हेलो, नमस्कार प्यारे बच्चों। मैं विजय बंसल, मैथ लेक्चरर, जाखल ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद से, हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट। आज हम अपनी मैथ की क्लास के अंदर कुछ सीखेंगे। हाँ जी प्यारे बच्चों, आज जो हम हमारे पास स्टार्ट करेंगे हमारी क्लास 10th का, ठीक है, हमारे एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे। इसकी पिछली वीडियो के अंदर हम अपने बेसिक के बारे में काफ़ी बात कर चुके हैं कि जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या रहता है, नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस, ठीक है। और जो प्रोबेबिलिटी आई है हमारे पास, जैसे हमने बात की है कि परसेंटेज चांस से ही बना हुआ काम है। किसी भी चांसेस, किसी भी काम के घटना के घटित होने की जो परसेंटेज जनरली हम बात करते हैं वो 0% से लेकर 100% तक बात करते हैं। 100% से ज़्यादा कहने का तात्पर्य ये होता है कि आपका वो काम 100% ही श्योरली है, मीन्स वो काम होगा ही होगा, ठीक है। सिर्फ वो कहने का भाव रहता है और कुछ नहीं है आपके पास। तो जो प्रोबेबिलिटी है हमारे पास, क्योंकि वो हम 100 से यहाँ से डिवाइड कर देते हैं, जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है वो आपके पास 0 से बड़ी या 0 के बराबर और 1 से छोटी या 1 के बराबर ही रहेगी, ठीक है। इनके बारे में आप अपनी पिछली कक्षाओं के अंदर भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। क्योंकि पिछले लेक्चर के अंदर तो सिर्फ हमने बेसिक प्रोबेबिलिटी की थ्योरी, प्रोबेबिलिटी की हिस्ट्री के बारे में, ठीक है, उनके बारे में बातों को ही जाना, ठीक है। और कुछ एक्टिविटीज़ भी हमने उसके अंदर दोहराई, उनके बारे में बात की हमने। आज हम इनके एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे। जैसे इसके अंदर हम सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं हमारे पास, इसमें कह रहा है कि एक चित्त प्राप्त करने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, साथ ही एक पट प्राप्त करने की प्रक्रिया भी ज्ञात कीजिए। मीन्स इसमें आप देखेंगे, मैं सबसे पहले आपको पूर्ण हिंदी के तर्न लिख कर दिखाता हूँ, फिर हम सिंबल्स के रूप में भी आगे क्वेश्चंस को करके देखेंगे। संभाव्य परिणाम, एक सिक्के को उछाला गया, ठीक है, एक सिक्के को उछालना, ठीक है, हमारे पास एक सिक्के को उछालना, एक सिक्के को उछालने पर क्या होगा, हेड या टेल आएगा, ये आपके पास आपके संभाव्य परिणाम बन जाएंगे। उसके बाद संभाव्य परिणाम की संख्या हमारे पास, संभाव्य परिणाम की संख्या, ठीक है, वो आपके पास कितनी होगी, 2 हो जाएगी। अब इसके अंदर पहला भाग देखें, आपके पास जिसकी हमें प्रायिकता ज्ञात करने के लिए कहा गया है, अनुकूल परिणाम, ठीक है, हमारा वो क्या बनेगा, हमारा अनुकूल परिणाम जिसकी हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है, अनुकूल परिणाम हमारा वो क्या है, एक चित्त, ठीक है, हमारे पास एक चित्त, एक ही हेड हो गया मतलब हमारे पास। तो अनुकूल परिणामों की संख्या हमारी, अनुकूल परिणाम की संख्या गिनती में कितने हैं हमारे पास, ये जो रिजल्ट्स आए हैं वो एक है। तो प्रायिकता हमारे पास हमारी, फॉर्मूला लगेगा अनुकूल परिणाम की संख्या बटा में संभाव्य परिणाम की संख्या, ठीक है, आपके पास ही हो जाएगा। ये एक है और ये 2 हो गए हमारे पास, तो 1/2 हमारा ये आंसर आ जाएगा। इसके दूसरे भाग में आपको क्या कहा इन्होंने, क्योंकि कहा है साथ ही एक पट प्राप्त करने की प्रायिकता भी ज्ञात कीजिए, ठीक है, मीन्स पट आए उसकी भी प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। तो उसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास इसका दूसरा भाग बनाएंगे। उसमें जैसे मैंने आपको बताया कि हम सिंबल भी यूज़ कर सकते हैं। आप संभाव्य परिणामों को एस लिख सकते थे, उनकी संख्या को एन एस लिख सकते थे, ठीक है। अनुकूल परिणाम ये आपका ई हो जाता, और ये अनुकूल परिणामों की संख्या आपके पास एन ई हो जाता। तो प्रायिकता आपके पास ये पी ई लिख लेते आप, ठीक है, और फार्मूला आपके पास नंबर ऑफ ई अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस बन जाता। और दूसरे के अंदर हम, क्योंकि इवेंट हमारे पास चेंज हो गया, तो हम इसको एफ मान सकते हैं। ये क्या दिया गया आपको, एक पट, ठीक है, वो गिनती में कितने हो गए हमारे पास, एक हो गए। उसके बाद अनुकूल परिणामों की संख्या गिनती में कितने हैं, ये हमारे पास, सॉरी पट, संख्या भी लिख दी ऊपर हमने, वो हमारी संख्या नहीं लिखनी है, इनका सिंबल लिखेंगे हम, जो हमारे पास रिजल्ट्स मिल सकते हैं टी। इनकी गिनती में संख्या कितनी है, एक। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हमारे पास नंबर ऑफ एफ अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, ये गिनती में कितने हैं, ये गिनती में कितने हैं, 2, 1/2, ठीक है, ये हमारे पास हमारा आंसर बन जाएगा। क्लियर। इसके बाद देखेंगे हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 2। उसमें हमें क्या करना होगा इसमें कह रहा है कि थैले में एक लाल गेंद, एक नीली गेंद और एक पीली गेंद है, ठीक है। आपके पास मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एग्जाम्पल 2 सैम्पल्स में सिंपली सिंबल यूज़ करूँगा। एक दो बीच में क्वेश्चन आएंगे जिनके अंदर फिर आपकी पूरी स्टेटमेंट लिख दूंगा एस, ठीक है। इसमें क्या कहा, एक लाल प्लस एक नीली प्लस एक पीली गेंद है आपके पास।
नंबर ऑफ एस आपके पास कितना हो गया, टोटल कितनी गेंद है बैग के अंदर आपके पास, थैले के अंदर 3। आगे क्या कह रहे हैं, सभी गेंदें एक ही साइज की हैं, कृतिका बिना थैले के अंदर झांके उसमें से गेंद निकालती है, तो इसकी क्या प्रायिकता है। क्योंकि बिना झांके निकाल रही है तो परिणाम समप्रायिक हो गई। ठीक है, आप इसमें लिख सकते हैं बिना झांके। ठीक है, आप इसके बारे में लिखना चाहें लिख दें, नहीं लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। बिना झांके गेंद निकालने से अभिप्राय, ठीक है, से तात्पर्य है कि परिणाम समप्रायिक हैं। समप्रायिक का मतलब ये हो गया कि आपके पास सभी गेंद बिना देखे जब आप निकाल रहे हैं तो वो कोई भी गेंद आ सकती है आपके हाथ के अंदर। ठीक है, तो उसके जो चांसेस हो गए सभी तीनों गेंद के बराबर हो गए आपके पास। अब पहले भाग में देखें क्या कह रहा है आपको ये। ठीक है, अनुकूल परिणाम ई हमारे पास पीली गेंद। ठीक है, क्योंकि यहाँ आपके पास अलग से कुछ बनता ही है तो सिंपल नंबर ऑफ इवेंट, पीली गेंद कितनी है 1, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी पीली गेंद की, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा में संभाव्य परिणामों की संख्या, मतलब 1/3। दूसरा भाग देखेंगे हमारे पास, आपके पास यहाँ इवेंट के लिए आप शब्द मेनली हम ई यूज़ करते हैं, लेकिन जब कई क्वेश्चन आ जाए तो आपके पास आपकी चॉइस है। ठीक है, आप E1 E2 E3 ये शब्द यूज़ कर लें या उनके लिए अलग अलग सिंबल यूज़ कर लें, EF जैसे इसको F मान लिया। ठीक है, क्या कहा इन्होंने, लाल गेंद। ठीक है, तो नंबर ऑफ इवेंट आपके पास मीन्स अनुकूल परिणामों की संख्या, वो लाल गेंद कितनी है गिनती प्लस 1, और प्रायिकता आपके पास। ठीक है, प्रायिकता अनुकूल परिणामों की संख्या आपके पास बटा में संभाव्य परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या 1 है और संभाव्य परिणामों की संख्या 3 है। ठीक है, ये आपके पास हो जाएगा। नेक्स्ट तीसरा भाग देखें, इसके अंदर हमें क्या कह रहा है ये, आपके पास नीली होगी मीन्स EFG, मैं उसको जी से लिख लेता हूँ। ठीक है, नीली गेंद। ठीक है, तो नंबर ऑफ जी मीन्स अनुकूल परिणामों की संख्या, नीली गेंद कितनी है मेरे पास 1 है। ठीक है, तो आपके पास प्रायिकता, ठीक है, जी की प्रायिकता क्या होगी मीन्स नीली गेंद की प्रायिकता क्या होगी आपकी, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा में संभाव्य परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या 1 और संभाव्य परिणामों की संख्या 3, तो हमारे पास 1/3 इसका आंसर बन जाएगा ये हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2 का। क्लियर। ऐसे ही हम देखेंगे हमारे पास हमारा नेक्स्ट उदाहरण, उदाहरण नंबर 3। उसके अंदर हमें क्या दे रहा है ये, कहना मान लीजिए एक पासे को एक बार फेंकते हैं। ठीक है, पासे को फेंका गया, एक बार फेंका गया, तो हमारे पास हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 के अंदर देखें हमारे संभाव्य परिणाम क्या हो गए 1 2 3 4 5 6, क्योंकि पासे को फेंका गया। एक डाइस को जब हम फेंक रहे हैं, ठीक है, एक डाइस के अंदर आपके पास देखते हैं आप 1 2, ठीक है, 3 हमारे पास और 4, ठीक है, ये 5 डॉट के रूप में लिखाए गए हैं और ये 6, ठीक है, 6 डॉट दिखाई दे रहे हैं हमें। ये हमारे पास आते हैं रिजल्ट्स, और कोई भी अक्षर इसके अंदर नहीं बन सकता, हमारी एक स्टैंडर्ड आइस है ये। ठीक है, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आपके पास मीन संभाव्य परिणामों की संख्या कितनी होगी 6 होगी। अब इसके पहले भाग में देखें, अनुकूल परिणाम ई मतलब इवेंट आपके पास 4 से बड़ी संख्या, 4 से बड़ी संख्या। इसमें आप आगे लिख सकते हैं, इनके बारे में बता सकते हैं कि कौन कौन सी संख्याएं 4 से बड़ी हैं, 5 6 7, लेकिन 7 आपके पास सैंपल स्पेस में नहीं है, इसलिए आप इसको नहीं लिखेंगे। जो आपके पास सैंपल स्पेस में आपने सिर्फ उन्हीं संख्याओं में से छांट कर लिखना होता है इवेंट के अंदर, अपनी तरफ से ऐसा नहीं कि हम बढ़ाकर लिख सकते हैं। तो नंबर ऑफ इवेंट आपके पास कितने हो गए 2, गिनती में संख्या कितनी है 2, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी आपके पास नंबर ऑफ इवेंट बटा में नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। ठीक है, मीन्स अनुकूल परिणामों की संख्या बटा में संभाव्य परिणामों की संख्या। ये कितनी है 2/6 है, घटकर कितना आ जाएगा 1/3। अच्छा, जैसे मान लीजिए मैं इसको अगर 1 लिख लेता हूँ E11, ठीक है, तो दूसरे इवेंट को मैं क्या कर लेता हूँ, दूसरे भाग के अंदर उसको मैं इवेंट E2 कह देता हूँ। आपके पास मैंने पहले भाग में पिछले एग्जाम्पल में आपको अलग अलग शब्द यूज़ करके दिखाए, यहाँ मैं अलग अलग एक ही तरह ई लिखकर उसको E1 E2 के रूप में लिखकर दिखा रहा हूँ। बात एक है, काम वही एक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, सेम कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आप करेंगे। इसमें क्या कह रहे हैं आपके पास 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या, 4 से छोटी या उसके बराबर,
तो 4 से छोटी कौन सी संख्या है आपके पास? 1 2 3 बराबर क्या हो जाएगा आपके पास? 4 हो जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ इवेंट मीन्स अनुकूल परिणामों की संख्या गिनती में कितने हो गए? ये 4 हो गए। तो प्रायिकता आपके पास अनुकूल परिणामों की संख्या बटा में संभाव्य परिणामों की संख्या मीन 4/6। आपके पास 2 से कट के 2, 2 से कट के 3, कितना आ जाएगा? 2/3। ठीक है, ये आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। ठीक। अच्छा, किसी इसमें ख्याल रखेंगे हम किसी घटना के घटित होने और किसी घटना के घटित ना होने की। जैसे आपने यहाँ पर निकाली कि 4 से बड़ी संख्या आने पर अगर आपको कहा जाता, ठीक है, मैं यहाँ पर दिया नहीं गया आपके क्वेश्चन के अंदर, लेकिन मैं अपनी तरफ से मानकर चल रहा हूँ। ठीक है, मान लीजिए मुझे एक इवेंट दिया था कि 4 से बड़ी संख्या नहीं, 4 से बड़ी संख्या नहीं, तो इसकी प्रायिकता निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं? आपके पास E3 है। ठीक है, मीन्स आपके पास ये क्या कह रहा है? E1 नहीं, जो आपकी घटना थी E1 नहीं है। तो आपके पास E1 प्लस E1 नहीं, हर चीज़ के लिए ये रहता है। ऐसे ही आप E2 और E2 नहीं, उनका जोड़ भी किसी घटना के घटित होने और किसी घटना के घटित नहीं होने का जो योग है वो हमेशा कितना होता है? 1 होता है, क्योंकि हमारी जो प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी है, वो मैक्सिमम 1 हो सकती है। ठीक है, आपके पास ई घटना होने की प्रायिकता कितनी? 1/3। तो E1 नहीं, तो ये क्या हो जाएगी आपके पास? 1। PE1 नहीं, आपके पास ये 1/3 इधर प्लस क्या, तो दूसरी जाके माइनस क्या हो जाएगा? आप इन दोनों का लघुत्तम लेंगे, 3 आएगा। ठीक है, 3 एकम 3 माइनस 1 में डैट मीन्स 2/3। ठीक है, ये आपके पास आपके क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा हमारे पास। ठीक, ऐसे ही क्वेश्चन, ऐसी इसी तरह के फार्मूले, ठीक है, हम कह सकते हैं, उन पर हम करेंगे। ये हमारे पास जो घटना ई नहीं, ई या ई नहीं है, ठीक है, इनके बारे में जब हम बात कर, कोई घटना आपके पास है जो घटना होना या घटना ना होना, ठीक है, एक दूसरे की कंप्लीमेंट होती घटनाएं कहलाती हैं। ठीक है, और आपके पास जो अगर E1 घटना हम कह सकते हैं E1 नहीं की कंप्लीमेंट है, E1 नहीं आपके पास E1 की कंप्लीमेंट है। ठीक है, पूरे घटनाएं हैं आपके आपस में, मीन्स इनको हम डैश से भी डिनोट करते हैं आपके पास, मीन्स PE प्लस PE नहीं, इसको हम E डैश से भी नोट करते हैं। इन दोनों का जो योग है वो आपके पास 1 होता है। आप E डैश की जगह हिंदी में E नहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, E और E डैश दोनों आपस में एक दूसरे की कंप्लीमेंट घटनाएं कहलाएंगी। क्लियर? इसी के ऊपर हमारे पास हमारे आगे के जो कुछ एग्जांपल्स हैं, हम कुछ करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस करके देखेंगे हमारे पास। ठीक है, उनके अंदर आपका यूज़ करेंगे। जैसे हमारा एग्जांपल नंबर 4 देखें, इसमें हमें क्या कह रहा है? ये एग्जांपल नंबर 4 के अंदर अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। इसकी प्रायिकता परिकलित कीजिए कि यह पत्ता एक इक्का होगा, एक इक्का नहीं होगा। मीन्स एक दूसरे की हमें कंप्लीमेंट ज्ञात करने के लिए कहा गया इस क्वेश्चन के अंदर। एग्जाम्पल नंबर 4 के अंदर आप देख रहे हैं। ठीक है, आपके पास आपका संभाव्य परिणाम की अगर हम बात करें, ठीक है, तो वो क्या है हमारे पास? ताश के 52 पत्ते, ताश के 52 पत्ते आपके पास। तो संभाव्य परिणामों की जो संख्या है हमारे पास वो 52 है। और इसके अंदर एक चीज़ ख्याल रखें, अगर आपके पास आप ताश की गड्डी को अच्छी तरह से फेंटने का मतलब ये होता है, आप किसी भी नई ताश को लेकर अगर आते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है आपके पास, जैसे मैं आपको ताश दिखा रहा हूँ, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? हुक्म के पत्ते आपके मान ले एक साथ, फिर ईंट के, ठीक है, वो आगे पीछे जैसे मर्जी हो सकते हैं, उसमें कोई ज़रूरी नहीं है, फिर पान, ठीक है, और चिड़ी, इन सभी के जो पत्ते हैं आपके पास एक साथ ही इकट्ठे लगे होते हैं, जिनके बीच में अगर आप यहाँ से मान लीजिए, जैसे आपको पता है कि पहले नीचे हुक्म किए हैं, फिर ईंट किए हैं, फिर पान किए हैं, फिर चिड़ी के पत्ते हैं। अगर आपको मैं पत्ता खींचने के लिए कहूँ और ऊपर से पत्ता खींचते हैं, तो मुझे पता है कि वो पत्ता आपका कौन सा होगा? वो चिड़ी का पत्ता होगा। ठीक है, अगर आप बीच में से कोई पत्ता खींचने की कोशिश करते हैं, तो मुझे, अगर मैं इसको ये जज नहीं कर पा रहा कि वो ईंट का या पान का, तो मुझे कम से कम ये पता होगा कि वो एक लाल रंग का पत्ता होगा। ठीक है, और उसके साथ अगर मैं नीचे से पत्ता खींच रहे हैं आप, ठीक है, तो मुझे वो क्लियर होगा कि वो आपका पान का पत्ता होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप ताश को अच्छी तरह से फेंट देते हैं, ठीक है, मीन्स ताश की गद्दी को अच्छी तरह से फेंट दिया जाता है, जिसके कारण क्या होता है? पत्ते सारे के सारे आपस में मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं? उसके अंदर हमें जज नहीं कर सकते। मैंने पत्ता निकाला और पत्ता वो कौन सा होगा, ठीक है, आप अपने आप में प्रेडिक्शन अगर करने की कोशिश करें, प्रायोगिक करने की कोशिश करें कि ये लाल रंग, सबसे पहले हम कलर की ही बात करते हैं कि ये लाल होगा या काला होगा। ठीक है, हम उसी चीज़ को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बारे में भी प्रेडिक्शंस करनी हमारे लिए मुश्किल है। ठीक है,
हमने प्रेडिक्शंस देखे, आपने जो भी सोचा था उसके अकॉर्डिंग किस चीज़ का पता होगा, ठीक है, वो प्रेडिक्शन हम अपनी आसानी से नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। ये चीज़ फ़र्क रहता है हमारे पास अच्छी तरह से फेंटी गई ताश की गड्डी का, ठीक है। तो हम उसी चीज़ के बारे में यहाँ पर वर्णन भी करेंगे, ठीक है। गड्डी को अच्छी प्रकार से फेंटने से परिणामों का समप्रायिक होना निश्चित हो जाता है, ठीक है। मीन्स हमें कुछ नहीं पता होता कि वो पत्ता कौन से कलर का होगा, किस तरह का होगा, किस साइज़ का होगा, किस नंबर का होगा, ठीक है। उसके बारे में हम कोई भी प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हैं पहले, ठीक है। अब इसके बारे में देखें, ई घटना आपकी अनुकूल परिणाम क्या कहा इन्होंने, एक इक्का। अब इसके अंदर आपके पास क्या है, ताश की 52 पत्तों के अंदर जैसे आप जानते हैं हमारे 4 शूट होते हैं इसके अंदर, ठीक है। और अनुकूल परिणामों की संख्या इक्के कितने होते हैं इसके अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर आपको लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ वर्णन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप लिखना चाहे अपनी ये समझ के लिए बनाना चाहे बना भी सकते हैं। इक्के आपको पता है ए होता है, ए 4 तरह की मिलेगी आपके पास, एक ईंट की, ठीक है, पान की, हुक्म की और चिड़ी की, सभी तरह के। हम यहाँ पर आप लिखना चाहें लिख लिया हमने, अगर नहीं भी लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, ये कोई कंपलसरी के अंदर नहीं आता आपके पास, ठीक है। तो आपने देखा कि आपके पास क्या है, 4 इक्कों की संख्या है, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी आपके पास किसी घटना की घटित होने की, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा में संभाव्य परिणामों की संख्या, मीन 4/52, 4 एकम 4, 4 13 चौके 52, ठीक है। तो 1/13 आपके पास इसकी प्रायिकता आ जाएगी। दूसरे भाग में क्या करें, एक इक्का नहीं होगा इक्का नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, ठीक है। मीन्स आपके पास देखें, घटना घटित होने और घटना घटित नहीं होने दोनों का जो योग होता है वो 1 होता है हमारे पास, ठीक है। घटना ई क्या आपकी इक्का होना, तो घटना ई नहीं क्या होगी, इक्का नहीं होना हमारे पास, ये आपके पास 1/13 दिया गया है। और ई नहीं, इसकी प्रायिकता आपको पता करनी है। तो यहाँ से आपके पास आगे घटना ई नहीं 1 - 1/13, 13 अनुत्तम आया तो 13 - 1 डेट मीन्स 12/13, ठीक है। ये आपके पास आपके क्वेश्चंस का आंसर बन जाएगा, ठीक है। एक तरीका तो हमने इस फॉर्मूले का डायरेक्ट यूज़ किया यहाँ पर। एक आपके पास इसी क्वेश्चंस को हम अपने अलग ढंग से भी कर सकते थे। उसमें हम क्या करते हैं, ठीक है, इवेंट अपने पास एक नया इवेंट मान लेते हैं हम, ये तो हमने फॉर्मूले का यूज़ किया, ठीक है। दूसरे में हम क्या कर रहे हैं, इसी को एक नया इवेंट मान लेते हैं हमारे पास, ठीक है। मान लीजिए आपके पास वो इवेंट एफ है, ठीक है। तो क्या कहा, इक्का नहीं होगा, मैंने आपको इसीलिए कहा था कि यहाँ लिखना कंपलसरी नहीं है। अब यहाँ आप इक्के के बगैर सारी पत्ते लिख रही तो बड़े मुश्किल हैं आपके पास, ठीक है। अनुकूल परिणामों की संख्या, ताश के अंदर टोटल 52 पत्ते होते हैं जिसमें से 4 इक्के होते हैं, तो बाकी बच्चे कितने बचे आपके पास, 48, ठीक है। तो प्रायिकता आपके पास अनुकूल परिणामों की संख्या बटा में संभाव्य परिणामों की संख्या, तो 48 बटा में 52, ठीक है। अब आपके पास 4 से कट के 12 चौके 48, 13 चौके 52, तो 12/13 आपके पास आपका ये आंसर आ गया, ठीक है। हमने जो पहले मेथड अप्लाई किया उसके अंदर भी आपके पास यही आंसर आया था आपका, क्लियर। इस तरीके से हम अपने इस क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ऐसे ही आपके पास देखेंगे हमारे पास इन्हीं फॉर्मूलों पर बेस्ड आपके पास, ठीक है, पूर्व घटनाओं पर मैंने हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 5, ठीक है। इसमें क्या कह रहे हैं, 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलते हैं और यह ज्ञात करते हैं कि संगीता द्वारा मैच जीतने की जो प्रायिकता है वो 0.62 है, ठीक है। आपके पास, ठीक है, 2 खिलाड़ी हैं, मान लीजिए इनको हम मान लेते हैं हमारे पास एस संगीता और आर रेशमा है, ठीक है। अब हमें जो संगीता के खेल जीतने की जो प्रायिकता दी गई है, ठीक है, मीन्स PS दिया गया है, संगीता के जीतने की प्रायिकता वो कितनी दी गई है, 0.62, ठीक है, ये हमें दी गई है। उसके बाद इन्होंने पूछा कि रेशमा के जीतने की प्रायिकता क्या होगी,
ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है रेशमा के जीतने की प्रायिकता, ठीक है। हमसे प्रोबेबिलिटी ऑफ आर पूछ रहे हैं, ठीक है। तो अब प्रोबेबिलिटी, एक खेल के अंदर जब दो खिलाड़ी आपस में खेल रहे हैं, एक जीतेगा एक हारेगा, ठीक है। और एक जीतने वाला जो खिलाड़ी है, ठीक है, और हारने वाले जो खिलाड़ी है, उनकी जो टोटल चांसेस हैं वो बराबर 100% ही रहेंगे, ठीक है, या प्रायिकता के रूप में कहें एक रहेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आर आपके पास क्या होगी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एस होगी। तो आपके पास ये 1 माइनस ये 0.62 है। तो 1 में से अगर हमें 0 दशमलव के बाद हम डेसिमल लेकर 2 जीरो लगा लेंगे, क्योंकि आपके पास जो संख्या घटानी है उसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स दिए गए हैं, ठीक है। आपने इनको घटा दिया, आपके पास ये आंसर आया, तो 0.38, ठीक है, आपके पास आपके क्वेश्चंस का ये आंसर बन जाएगा। क्लियर। ऐसे ही हम देखते हैं हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 6। इसमें क्या कह रहा है हमें, कहना स्वीता और हिमिदा दो मित्र हैं, इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों के जन्मदिन भिन्न भिन्न हो, दोनों का जन्म दूसरा भाग एक ही दिन हो, लीप का वर्ष को छोड़ते हुए। मीन्स आपने लीप ईयर पर बात नहीं करनी, इन्होंने यहाँ पर मेन बात कर दी कि आपने लीप ईयर पर बात नहीं करनी, ठीक है। तो हमें साधारण वर्ष के अंदर बात करनी है। तो साधारण वर्ष के अंदर क्या होता है, एक वर्ष के अंदर 365 दिन होते हैं, तो उनके जन्मदिन का कोई भी दिन हो सकता है 365 में से, ठीक है। एक साधारण वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है, 365 होती है हमारी, ठीक है। और उन्होंने क्या कहा है, हमें स्वीता और हिमिदा दोनों की प्रायिकता ज्ञात करने की, दोनों का जन्मदिन एक ही दिन हो, ठीक है। और दूसरे में कहा है एक दिन जन्मदिन भिन्न भिन्न हो और दूसरे का जन्मदिन एक ही दिन हो, ठीक है। उन दोनों के बारे में हमें ज्ञात करना है इसके अंदर, ठीक है। तो एक ही दिन ऐसा हो सकता है जिस दिन दोनों का जन्मदिन एक ही दिन हो। अगर उनके अलावा कोई भी दिन अगर हम लेंगे, ठीक है, तो दोनों का जन्मदिन क्या हुआ, अलग अलग ही होगा, ठीक है। तो इसके बारे में हम क्या लिखेंगे हमारे पास, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे पास संभाव्य परिणामों की हम संख्या देखते हैं हमारे पास, ठीक है। संभाव्य परिणामों की संख्या, हमारी संभाव्य परिणाम की संख्या, ठीक है, वो आपके पास क्या रहेगी, 365 रहेगी, क्योंकि साल में 365 दिन ही है हमारे पास, ठीक है। अब पहले भाग में क्या कहा आपके पास, जो अनुकूल परिणाम दिया गया आपको, अनुकूल परिणाम वो क्या कह रहा है, जन्मदिन भिन्न भिन्न दिन हो, ठीक है, जन्मदिन दोनों का भिन्न भिन्न दिन हो, ठीक है, मीन्स अलग अलग दिन होगा, ठीक है। तो हमारे पास अनुकूल परिणामों की संख्या, हमारी अनुकूल परिणाम की संख्या, ठीक है, वो क्या होगी आपके पास, अनुकूल परिणाम की संख्या, जन्मदिन दोनों का भिन्न भिन्न दिन होगा। तो अनुकूल परिणाम आपके पास क्या हुआ, अगर किसी भी एक दिन आपके पास मान लीजिए हमीदा का जन्मदिन है, ठीक है, तो बाकी बचे जो हमारे पास 364 दिन, उनमें से एक दिन स्वीता का जन्मदिन होगा। अगर स्वीता का जन्मदिन आपके पास, ठीक है, मान लीजिए कोई एक दिन फिक्स कर लेते हैं, तो हमीदा के लिए आपके पास 364 दिन बाकी बचते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास अनुकूल परिणामों की संख्या क्या बनेगी, 365 में से आप एक घटा देंगे, 364, ठीक है। क्योंकि एक दिन तो आपको फिक्स करना ही करना पड़ेगा, जिस दिन एक बच्चे का जन्मदिन, हमीदा और स्वीता में से आप जन्मदिन फिक्स करेंगे, ठीक है। दूसरे के लिए आपके पास 364 दिन बचेंगे। तो आपकी जो प्रायिकता निकलेगी हमारे पास, ठीक है, वो क्या हो जाएगी आपकी प्रायिकता, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा में संभाव्य परिणामों की संख्या, मीन्स 364 बटा में 365, ठीक है। आपके पास आपके क्वेश्चंस का ही आंसर बन जाएगा। उसके बाद देखते हैं आपके दूसरे भाग के अंदर क्या कह रहा है ये, उसमें कह रहा है कि अगर जन्मदिन दोनों का एक ही दिन हो, ठीक है, अगर जन्मदिन एक ही दिन हो, ये था जन्मदिन भिन्न भिन्न दिन हो, मान लीजिए अगर आपने इसको ई मान रखा है, ठीक है, ये आपके पास प्रायिकता ई है, तो आपके पास प्रायिकता ई प्लस प्रायिकता ई नहीं, ठीक है, दोनों का जोड़ एक, इसकी प्रायिकता आपके पास 364 बटा 365 है, ठीक है। और अब प्रायिकता ई नहीं, ई नहीं का मतलब आपके पास ई क्या था, जन्मदिन अलग अलग दिन होना, जन्मदिन अलग अलग दिन ना होकर एक ही दिन होना, तो वो हो गया आपके पास बराबर एक, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास प्रोबेबिलिटी ई नहीं, तो वो क्या हो जाएगी, 1 माइनस 364 बटा में 365, मीन्स 1 बटा में 365, ठीक है। आपके पास आपके क्वेश्चंस का ये आंसर बन जाएगा, ठीक है, हमारे एग्जाम्पल नंबर 6 का। क्लियर। ऐसे ही क्या है आपके पास और कई एग्जाम्पल्स,
ठीक है, हमें दिए गए हैं हमारी क्लास 10th के अंदर। आपके लगभग इस चैप्टर के अंदर 13 एग्जाम्पल दिए गए हैं। ठीक है, आप इन सभी 13 एग्जाम्पल्स को करके देखेंगे। ठीक है, और किसी भी एग्जाम्पल्स की आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे भेज देंगे। ठीक है, इस पूरे चैप्टर्स के बाद या उससे पहले जैसे भी आप मुझे भेजेंगे, मैं आपको आपके जो एग्जाम्पल्स की जो प्रॉब्लम्स हैं उनके सोल्यूशन आपको बता दूंगा, और किसी भी तरह की आपकी कोई प्रॉब्लम होगी, ठीक है, उसको सॉल्व करके आपकी वीडियो आपके पास भेज दी जाएंगी। ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल विजय जाखल बंसल मैथ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों मित्रों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि मेरे इस चैनल पर आने वाली वीडियो के आपके साथ साथ आपके दोस्त मित्र वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। अगर आपको लगता है कि इस चैनल पर जो मैं आपको मटेरियल मिल रहा है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, काफ़ी अच्छा आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, तो इसको आगे से आगे जरूर शेयर करें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फ्रेंड्स।